अच्छा स्वामी जी, देखिए प्लास्टिक का इस्तेमाल रुके तो रुके कैसे, ये भी एक बड़ा वाकई बड़ा सवाल है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक तरीके से हिस्सा बन गया है। हर जगह हमारे चारों तरफ इस वक्त प्लास्टिक प्लास्टिक बहुत कुछ है। स्वामी जी, न सिर्फ पानी की बोतल हो गई, सांस जो हम हवा ले रहे हैं सांस के ज़रिए, उस हवा में टैप वाटर हो, चीनी हो, नमक हो या फिर शहद हो, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें प्लास्टिक की पैकिंग में के अंदर ही आ रही हैं और फिर पोल्यूशन की वजह बन रही हैं। तो स्वामी जी, इसी वजह से हर साल 78,000 से 2,11,000 के करीब प्लास्टिक पार्टिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं। स्वामी जी, एक सवाल लोगों के जहन में और होगा कि जैसे प्लास्टिक की बोतल में पानी है और वो नॉर्मल है, ठंडा है, तब भी क्या प्लास्टिक के पार्टिकल्स पानी के जरिए जा रहे हैं या फिर गर्म चीज ही प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करके प्लास्टिक के पार्टिकल्स बॉडी में जाते हैं? जो प्लास्टिक की बोतलें हैं ना, ये सब आपने चाहे ढाबों में देखी होंगी या किसी दुकान पर देख लो, किसी बड़े मॉल में देख लो, सबसे बाहर सबसे पहले धूप की जगह पर रखी रहती है प्लास्टिक की बोतलें। अब वो जो प्लास्टिक की बोतल कम से कम भी नहीं तो 1 से 2 महीना धूप में तपती है, बाद में उसको फ्रीज में रख के ठंडा कर देते हैं। तो वो जो धूप में तपती है तो उसका पूरा का पूरा गंध जो है, पूरा का पूरा प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पानी में घुल जाते हैं और ये जो है बहुत खतरनाक तरीके से पानी में इतने सूक्ष्मता से घुलते हैं कि वो दिखते भी नहीं। और सभी प्लास्टिक की बोतलें ज्यादातर जिनमें पानी भर करके आता है, कोई भी भरता है, वो जिसकी तरफ लोगों का ध्यान भी नहीं जाता कि गाड़ियों में लोड होके जा रही है धूप में तो भी प्लास्टिक पार्टिकल उसमें घुल रहे होंगे, बाहर दुकान के पड़ी हुई है तो भी उसमें घुल रहे होंगे। कमाल है स्वामी जी, बड़ी अच्छी बात आपने बताई। होटल में ढाबे के बाहर प्लास्टिक की बोतल ही पड़ी रहती है, अंदर से ठंडी बोतल निकाल के दे देते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए इंसान जो लगातार प्रकृति को, और गर्म चाय, गर्म दूध, वो तो और खतरनाक है। कुदरत तो स्वामी जी उसको जो दीजिए वो वापस लौटा देती है। अब हम जो प्रकृति को दे रहे हैं वही प्रकृति हमको लौटा रही है। ज़रा सोचिए कि दुनिया में हर साल 35.5 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जो हम कर रहे हैं, जो हम पैदा कर रहे हैं, और इसमें से करीब 2 करोड़ टन पर्यावरण में पहुंचता है और 17 लाख टन तो समंदर में चला जाता है। और इसीलिए इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी वो प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति, ये थीम रखी गई थी। इससे फ़ायदा कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तो स्वामी जी, ज़रा इस प्रदूषण से मुक्ति के लिए आपने जो अब तक कोशिशें की हैं, ज़रा वो भी लोगों को बताइए। तो देखो, हमने नारियल का तेल, हमने बालप्राश, हमने गाय का घी वो कांच की बोतल में देना शुरू किया। थोड़ा इसमें ब्रेकेज की प्रॉब्लम आती है। और एक बात और बताता हूँ आपको, हमने काफ़ी औषधियों को भी कन्वर्ट किया, लेकिन उसमें ना पैकेजिंग का खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है कई बार, तो जितने की दवाई होती है, जितने का प्रोडक्ट होता है, उतना ही उसके ऊपर पैकेजिंग का, बड़े में 30-40 रुपए का, छोटे में 10-20 रुपए का खर्चा आ जाता है, कहीं 5 रुपए का। पता लगा 5-10 रुपए की दवाई और उतने की पैकेजिंग। लेकिन फिर भी हमने कुछ पहल ज़रूर की है। लेकिन एक बात और कहता हूँ, जो ठंडी चीज़ें हैं, अब जैसे घी है तो इसमें तो खैर एल्युमिनियम है अंदर, इसमें तो दिक्कत नहीं होती, फिर भी हमने घी जो है वो कांच की बोतल में भी उपलब्ध करा दिया। तो हमने कुछ चीज़ों में पहल ज़रूर की है। हमने जो है ये घड़ों को प्रोत्साहन दिया, बहुत ज़्यादा हमने प्रोत्साहन दिया। जो है तांबे के पात्रों को हमने कहा फ्रीज हटाओ, घर में घड़े लाओ। और सच में घड़े का जो पानी होता है ना, वो हमारे शरीर के प्रकृति के अनुरूप होता है। और जो लंबे समय तक बोतल वाला पानी पीते हैं, एक वक्त मेरा भी था जब मैं पूरे देश भर में घूमा 1995 से लेकर के और 2013 तक, बहुत ज़्यादा मैंने प्लास्टिक की बोतल का पानी पिया। तो मैं देखा मेरे को गैस बनने लग गई। मैंने कहा इतना योग करने के बाद, उसके बाद अब मैंने ये तय कर लिया कि जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ तो बोतल यद्यपि होती है वो हाथ धोने के काम आ जाती है इमरजेंसी में, लेकिन मैं अपना तांबे का अथवा जो है मिट्टी का या स्टील वाला जो थर्मस होता है उसी का प्रयोग करता हूँ, बोतल वाला पानी नहीं पीता। बाकी मैक्सिमम जगह से हमने इसको हटा दिया है। तो
मतलब अपने ये है जितने कहने भी का पतंजलि स्वामी के जी, स्टोर्स हैं पतंजलि योगपीठ में, हमने प्लास्टिक हटा करके झोला शुरू कर दिया। सारे संस्थान के अंदर करोड़ों की संख्या में हम झोला छापते हैं, झोला प्रिंट करके सारे सेंटर्स पर भिजवाते हैं। प्लास्टिक हमारे किसी भी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर, पतंजलि के किसी भी हमारे अपने सेंटर में आपको प्लास्टिक की थैली नहीं मिलेगी। ये पहला हमने किया। ये थैला स्वामी बड़ा जी- कमाल का और बड़े काम का भी है मीनाक्षी। आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम विकल्प ढूंढने की कोशिश करें तो प्लास्टिक का विकल्प हर जगह है, क्योंकि सालों पहले प्लास्टिक नहीं था, हम कपड़े का, कांच का, स्टील का, इन्हीं का, मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि विकल्प हमारे पास तब भी था, आज भी है। बस हाँ, थोड़ा ये जो सहूलियत की चक्कर है ना, उसे छोड़ने पड़ते हैं।